Hello everyone, I'm Shivam, the owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for a SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about the 5 days revision strategy for SNAP. तो guys, 19 दिसंबर को काफी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड ये 5 डेज काफी क्रूशियल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज आपको पता है कि स्नैप में काफी वैरायटीज आती हैं। ठीक है, तो आपको रिविजन काफी इंपॉर्टेंट है guys, क्योंकि बीट एनी टॉपिक, बीट एनी सेक्शन, चाहे कॉन्स हो, चाहे LRD हो, चाहे BRC हो, स्नैप का ऐसे ही रहता है कि वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन देता है। तो इस टाइम पे आपने अगर कैसे अपने 5 दिन आपने स्पेंड किए वो मैटर करेगा। काफी लोग काफी गलत अप्रोच लगाते हैं। काफी लोग इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस शीट 1 प्रैक्टिस शीट मतलब बुक्स वगैरह से पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं कि चैप्टर ऐसा नहीं करना है आपको गाइस, क्योंकि स्नैप पे कोई बहुत टफ नहीं आएगी चीजें। पर स्नैप पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई टॉपिक छोड़ के मत जाओ, चाहे आपको चाहे जितना वीक लगे वो, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पढ़ के जाओ उसका। ठीक है, तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं। गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं एंड एग्जाम के बाद रिव्यूज वगैरह आएंगे, पेपर कैसा गया, तो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। चलो गाइस पॉइंटर्स देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है कि आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है गाइस। वीक एरियाज पे काम करने मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो देख के जाना ही है। सपोज करो आपको अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कम से कम इतना पढ़ लो कि आप कैसे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हो, और जो बेसिक बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं इसके वो पढ़ के जाओ कम से कम। क्योंकि वही चीज होगी, मैंने बता चुका हूँ कई बार कि आप मान लो अर्थमेटिक अच्छे से कर गए हो, अर्थमेटिक के नो डाउट ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल उसके मान लो क्वेश्चन टफ आ गए, और जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आ गए, आपने पढ़ा ही नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो काफी लोगों को देखा मैंने, काफी लोग अभी भी स्किप कर रहे हैं, वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्होंने कैट में किया था। यहाँ पे कैट जैसा नहीं चलेगा गाइस। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। काफी लोगों को ज्योमेट्री खराब लगती है। ज्योमेट्री में बोलूंगा कि बिल्कुल बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है सर्कल्स की, जिसमें आपको पता होगा कि एक सेंटर से जो एंगल बनता है वो उसका हाफ एंगल होता है सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा सेंटर के, ये चीज। तो इस तरह के एग्जांपल दिए मैंने कि ऐसे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो बहुत ईजी है। लाइक दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो होता है उनका डिस्टेंसेस का वो इक्वल होता है, ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके मुश्किल से 5 सेकंड के क्वेश्चन होंगे और आपको टफ नहीं लगेगा। ये बहुत टफ चीजें मत पढ़ो, लाइक सर आप सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी ये सब पढ़ रहे हो, वो सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज उतना आप लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो गाइस इन शॉर्ट आपको कोई टॉपिक लीव नहीं करना है, बीट कॉन्ट्स LRD VR सब कुछ करना है आपको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका स्नैप में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्नैप का शुरू से ऐसे ही रहा है, वैरायटी देता है वो। ठीक है, सेकंड पॉइंटर क्या है गाइस, यहाँ पे हमने कुछ आपको अनकॉमन टॉपिक्स बताए जो बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं। लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसमें आपको मीन मीडियन मोड ये सब अच्छे से पढ़ लो, रेंज वगैरह क्या होता है देख लो एक बार। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में 2 वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, वो दोनों वीडियोस के अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, उसी से आएंगे क्वेश्चन, मतलब वो वैरायटी कवर्ड है। लॉगरिथम्स अच्छे से कर लो गाइस, लॉगरिथम्स काफी फेवरेट है स्नैप का, क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपने अगर कैट की प्रिपरेशन की तो आपको हो जाएगा लॉगरिथम्स। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आते रहे, तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी वही बेसिक चीजें जो होती हैं वही सब करनी है। सेट थ्योरी कर लो। ठीक है, सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ अनकॉमन टॉपिक्स हैं, बाकी तो जो आप करते हो कौन से वो करना ही है आपको। ठीक है, देन वी हैव गाइस फॉर्मुलेज। हाँ, डेली क्या करना है आपको, एक इंपॉर्टेंट काम है। जैसे जो लोग की कॉन्ट्स बहुत अच्छी, उनको दिक्कत नहीं आएगी, बट काफी लोग हैं जो जिनको कॉन्ट्स मतलब डर लगता है, जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है बट उनको याद नहीं रहती चीजें। तो ये मैं सबके लिए बोलूंगा कि गाइस रात को आप, काफी लोग का रिवीजन का तरीका काफी गलत होता है, वो चाहते हैं कि वो एक बार में सब कुछ रिवाइज कर ले, ऐसा नहीं होता है। आपको गाइस सब टॉपिक्स रिवाइज करना चाहिए। अभी तो क्या 5 दिन बाद एग्जाम है तो आपको करना ही पड़ेगा 5 दिन के अंदर रिवाइज, बट जनरली बता रहा हूँ कि आपको अगर रिविजन करना है तो आप बहुत ही सब टॉपिक्स रिवाइज करो। जैसे आज 20 मिनट में आपने पॉलीगन्स कर लिया, कल आपने 20 मिनट से जीपी कर ली, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, मतलब बिल्कुल सब टॉपिक्स, तो आपका हमेशा टच बना रहेगा। तो ये मेक श्योर करो। मान लो अगर आपका आने वाला एग्जाम मान लो टेस्ट का है या सीमेट का जो 3 महीने बाद है, उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप पर डे 20 मिनट कुछ ना कुछ रिवाइज करो। आपके यहाँ जो भी पढ़ाया गया है पहले का पुराना रिवाइज करो, इससे आप हमेशा टच में रहोगे। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में लिखो अपनी। कॉपी में लिखने में फायदा ये रहता है कि आपको याद रहेंगी चीजें और बाद में रिवाइज कर सकते हो, वरना बाद में 1.5 घंटे का वीडियो देख नहीं पाओगे आप, टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है। तो स्नैप के लिए मैं ये बोलूंगा guys, 1 घंटा डेली रात को निकालो फॉर्मुलेज रिवाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे ऐसा कर लो, कल आपने ऐसे अलजेब्रा रिवाइज कर ली, परसों आपने ज्योमेट्री रिवाइज कर ली, ऐसे कर लो, क्योंकि 5 दिन बचे हैं खाली इसलिए। तो रिविजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही आएंगी जो कभी ना कभी आ चुकी है, नया क्वेश्चन नहीं दे सकता वो स्नैप वगैरह। ठीक है, ये आइडिया है मुझे कि नॉन कैट एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं आ सकते। इवन लास्ट ईयर पेपर देखा था, वही वही क्वेश्चन आ गए थे जो हमेशा आते हैं। मतलब आप कॉपी करके गूगल में डालोगे, आपको कम से कम 10 लिंक मिल जाएंगे स्टार्टिंग के इस क्वेश्चन के, बस वैल्यू बदली गई थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आता है।
देन गाइस वीआरसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो वीआरसी में आपको ये सब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन्स, होमोनिम्स, इडियम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब वो करना है अच्छे से, ठीक है। लास्ट ये क्वेश्चन सबसे आए थे जो मैंने बोला है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अच्छे से कर लो। और गाइस इसके लिए आपको कुछ कहीं जाना नहीं है, हम लोग की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वीआरसी प्लेलिस्ट करके देख लो उसको, वहां पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप कर सकते हो। देन वी हैव बस मॉक की अगर बात करें, काफी लोग, देखो मैं वैसे बोलूंगा अगर आपका ठीक अगर स्कोर आ रहा है 35 प्लस अगर आ रहा है तो आपको पर डे 2 मॉक दे सकते हो 17 तक। 18 को मॉक मत देना, 18 को देना हो तो सुबह दे देना मॉक, शाम को मत देना कोई मॉक, क्योंकि 19 को एग्जाम है आपका। 2 मॉक दिए जा सकते हैं आराम से इस टाइम पे, क्योंकि मॉक 1 घंटे का होता है। एक मॉक आप सुबह 10 बजे दो, एक मॉक आप शाम को रात को 7 बजे दो, बस बीच रिवाइज करो तो अच्छा रहेगा अपने मॉक से। गैस क्या होता है, मॉक से आपको पता चलता है कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। और गैस यहाँ पे मैं एक और टिप दूंगा मॉक से रिलेटेड। गैस मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी हाल में आप आरसी डीआई इन पजल्स को स्टार्टिंग में मत करना, चाहे आप जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। धोखे से भी अगर पजल से फंस गए ना आप, तो आपका पूरा लेवल खराब हो जाएगा, क्योंकि आप नर्वस हो जाओगे, ठीक है। आप आराम से जल्दी इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद ही आप पजल्स में आना। आप नोट कर लो कौन सा नंबर से पजल स्टार्ट हुआ है, वहां से बाद में करना। क्योंकि इस चक्कर से आप, अगर आपका पजल पूरा सॉल्व हो गया बट आपके नहीं मैच किया, आपके केस नहीं बन पाए, तो आप नर्वस हो जाओगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको लग जाएगा कि आपका नहीं होगा। तो ये बोल रहा हूँ, डीआई आरसी पजल्स करना ही मत स्टार्टिंग में, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इन केस डीआई बहुत ही इजी आती है बात अलग है, वरना नहीं करना। और गाइस 2 मॉक्स पर डे किनको देने चाहिए, 40 प्लस वालों को तो 2 मॉक्स पर डे देने ही चाहिए 17 तक। बट जिन लोगों का ऐसा है कि किनको नहीं देने चाहिए, जिनका 27 28 ऐसा स्कोर आ रहा है, 30 31, तो उनको मैं बोलूंगा कि पढ़ो ज्यादा। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट 5 दिन में रिवाइज कर लिया अपने ना, क्योंकि रिविजन ही है, कुछ नई चीज नहीं होगी जगह, तो आपका वहां पे स्कोर ज्यादा आ सकता है। फिर क्या पता पेपर इजी आ जाए तो आपका हो जाए। तो ज्यादा फोकस करो अपने पढ़ने में, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और गाइस पढ़ने में भी आपको यही बोलूंगा कि वैरायटी भी काम करो। इतना ज्यादा ये नहीं कि काफी लोग तो पिंग करके पूछते हैं कि इस टाइम पे पूछना है, 6 दिन बाद एग्जाम में पूछना है कि अरुण शर्मा की लेवल 2 लगा लें कि लेवल 1 ही काफी है। हमने कहा, अरे अब क्या लगा रहे हो, ये एग्जाम्पल्स देखो उसके और आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये टाइम थोड़ी कि एक ही क्वेश्चन लगाओगे बैठ के आप, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, ये टाइम होता है सब पहले का जुलाई का टाइम था ये सब, अब नहीं टाइम इतना, क्या वैसे लगाओगे बैठ के, ठीक है। फिर आप एक ही चैप्टर करते रह जाओगे, बाकी चैप्टर चले जाएंगे आपके यहाँ से, क्योंकि पढ़ने को काफी कुछ है guys। अर्थमेटिक में ही 8 9 चैप्टर्स हैं, फिर कितने चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा में कितने हैं, सब मिला के 25 30 चैप्टर्स हैं पूरे क्वांट्स में, अगर सब मिला लो आप, ठीक है। गैस एलआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं मैं, तो एलआर में क्लॉक्स कैलेंडर्स अच्छे से कर लो। मेरे बनाए हुए 3 वीडियोस हैं क्लॉक्स के, कैलेंडर्स का मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, वो देख लेना। सैलोजिज्म कर लो अच्छे से, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में गैस एक आपको टिप दूंगा एग्जाम में, नंबर सीरीज मिसिंग फिगर्स में अगर आपका आंसर 30 सेकंड्स में नहीं आता तो पीछे मत पढ़ना, उसके भाग आगे निकल लेना उससे, ठीक है। वरना फिर क्या होगा कि आप फंस जाओगे उसमें, ठीक है। नंबर सीरीज में इंपॉर्टेंट होता है, नंबर सीरीज देखने में ईजी लगती है तो हम ईगो में ले लेते हैं कि यार नंबर सीरीज छोटा सा हमको क्यों नहीं आया। तो ऐसा होता है, वो ट्रैप करते हैं, क्योंकि बनाने को कुछ भी ना लोगे, आप खुद डिजाइन कर सकते हो नंबर सीरीज से क्वेश्चन, टफ से टफ, पर कोई फायदा नहीं ना। तो कुछ ट्रैप होते ही हैं, आपको लगेगा कि इजी टॉपिक को टफ कर देंगे वो लोग, तो इस तरह की करेंगे क्या आपको लगेगा कि नंबर सीरीज तुम कर ही लेंगे, वहां पे आके फंस जाओगे, टाइम निकल जाएगा आपका। तो मैक्स 30 सेकंड्स में अगर लॉजिक क्रैक नहीं हुआ, 20 30 सेकंड तो आगे निकलो आप, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कर लेना अच्छे से। तो गाइस ये हम लोग के कुछ पॉइंटर्स हैं, ठीक है। बाकी तो अच्छे से करो उसको। और रिवीजन ही मेन रहेगा इस टाइम पे गाइस, जो जिस लेवल पे भी हो आप, अगर आपको सब कुछ आता है 42 43 हम लोग के मॉक्स में आ ही रहा है आपका, तो आप अच्छे से मॉक दो, बट स्टिल रिवाइज करते रहो, वीक एरियाज पे काम करो, ठीक है। और कुछ भी छोड़ के मत जाओ, फिर बोल रहा हूँ मैं गाइस। बाकी गैस बिल्कुल रेडी रहो, कैसा पेपर भी आ सकता है। पेपर आने को बहुत टफ आ सकता है, आपने सोचा ही नहीं होगा, ना किसी मॉक में देखा होगा। पेपर आने को हम लोग के मॉक टाइप का आ सकता है, जो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। काफी लोग बोल रहे हैं टफ अकाउंट्स, बट गैस वो स्पीड ब्रेकर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि स्नैप ने पहले ऐसा किया हुआ है, ठीक है। मुझे याद है 2017 जब पहली बार स्नैप लाइव हुआ था, ऑनलाइन हुआ था सॉरी, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में ज्योमेट्री थी और तीनों में फिगर्स थे। 3 क्वेश्चन देख के लग ही रहा था कि स्नैप का पेपर है, लग रहा था जैट या कैट का पेपर है वो। तो ऐसा आपका नर्वस करते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज है, तो आपको वर्स्ट केस में करना पड़ेगा। आप अगर टफ मॉक दे रहे हो तो ठीक है, खराब नहीं है वो, टफ मॉक भी दो, बट हाँ बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट सारे, बहुत ही ज्यादा इरेलेवेंट मॉक देने का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मतलब सभी कैट क्वेश्चन होगा तो फिर ऐसा नहीं ना, फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये मत करो, मतलब मेरे ख्याल से तो मिक्स मॉक देने चाहिए, 2 3 कोचिंग तो अच्छा रहता है, ठीक है, ताकि आप सेफ साइड रहो, ठीक है। बाकी गाइस जो लोग अभी भी मॉक्स देना चाहते हैं, जिन लोग का, काफी लोग का सेकंड अटेम्प्ट भी होगा, देख सकते हैं हम लोग का क्रैश कोर्स इन मॉक्स 19 दिसंबर के लिए। क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा अनलेस आपको सेकंड अटेम्प्ट देना हो, या फिर आप सीमेट वगैरह दे रहे हो तो अपग्रेड कर लो। बट कंटेंट काफी अच्छा है और वैरायटी काफी, इवन आजकल भी लोग ले रहे हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स। मेनली वही लोग ले रहे हैं जिनको अगले अटेम्प्ट भी उनको है 16 जनवरी या 8 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पे हमने वैरायटी कवर करी काफी अच्छे से। और यही यहाँ पे गए उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने क्रैश कोर्स लिया वो लोग भी गलत तरह से काम कर रहे हैं काफी। काफी लोग ये पिंग आ रहे हैं कि टॉपिक टेस्ट दें, प्रैक्टिस शीट लगाएं, कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सिर्फ 2 काम करने का क्रैश कोर्स लिया है।
जितने ज्यादा वीडियोस देख सकते हो देखो हम लोगों के। अपनी वीक एरिया से स्टार्ट करो। काफी लोग का क्वेश्चन है 6 दिन में क्या क्या देख लें, क्योंकि बहुत सारा है। 6 दिन में बहुत सारा है तो आपको सब कुछ नहीं देखना है गाइस। जो आपको नहीं आता वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे पीएनसी मॉडर्न मैथ्स देख लो अच्छे से। सब कुछ काफी डिटेल में कवर कराया है जितना पॉसिबल हो सकता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। ज्योमेट्री में ही 12-13 लेसन हुए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही 3 वीडियोस हैं एक घंटे की, मतलब इसके बाहर से कोई चांस ही नहीं कि आ जाए। ठीक है, तो ये चीज है। तो करो अच्छे से गैस। और जिन लोगों को लगता है कि उनका 19 को अच्छा करना है और अगला अटेम्प्ट भी है, सीमैट भी देना, वो लोग भी देख सकते हैं हम लोग का कोर्स। ठीक है, काफी इकोनॉमिकल है, काफी वर्थ है। ठीक है, बाकी मॉक्स तो गैस आपको देने ही चाहिए। मॉक्स इन्होंने नहीं लिए मतलब ले लो गैस मॉक्स और दो। ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्क्स को अच्छे से आपने एनालाइज कर लिया तो आपको वाकई स्नैप वाली फीलिंग आने वाली है। ठीक है, एंड काफी लोग मार्क्स दे रहे हैं, काफी अच्छे लोग हैं वो आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात क्या है कि टेस्ट टेकर ज्यादा है। 1200-1300 लोग दे रहे हैं हम लोग के मार्क्स, मतलब फर्स्ट मार्क्स तो 5500 लोगों ने दिए, बाकी मार्क्स हम लोग के 1200-1300 लोग दे रहे हैं, तो आपको परसेंटाइल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, और 9 इंडियन के 15 मार्क्स हैं। चलो guys, so this was all about the video. All the best. Bye bye. मेरा नंबर है। बाकी you can visit mockzone.in/snap for snap mocks and crash course. Guys, apart from that एक announcement करूंगा। 15 दिसंबर से हम लोग सीईटी कोर्स, सीमैट, स्नैप, सॉरी, सीईटी, सीमैट, एसआरसीसी एंड टेस्टनेट का बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और जो हम लोग का सीमैट और टेस्ट का जो कोर्स था उसकी प्राइस पहले 5000 थी। काफी लोग का रिक्वेस्ट आया डिस्काउंट के लिए, बिकॉज टाइम कम लग रहा है उनको। तो वी हैव रिड्यूस द प्राइस। तो मतलब एक तरह से नया बैच का प्राइस जो है सीमैट और टेस्ट कोर्स का 4000 है, 5000 की जगह। अब वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। और पूरा उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई, मॉक टेस्ट, जितना भी टॉपिक टेस्ट वगैरह होते हैं 550 सब कुछ मिलेगा। और एक एक चीज कवर की जाएगी। बट आपकी हेल्प के लिए हम लोग पास्ट पिछले पिछले बैच का पोर्टल भी आपको देंगे, ताकि जहाँ जो क्लासेस हो चुकी वो भी आप एक्सेस कर पाओ, ताकि आपको जल्दी जल्दी कर लो। क्योंकि काफी लोग स्मार्ट होते हैं, उनको जल्दी खत्म करना होता है। बट लाइव क्लासेस सारी होंगी। और ये समझ लो सीमेंट और टेस्ट का बहुत चांस है कि मार्च में होगा एग्जाम, बिकॉज अभी तक फॉर्म किसी के नहीं आया। ठीक है, तो गैस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपडेट काफी लोगों को नहीं पता होगा। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।